पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। एलएसी की जमीन को लेकर क्या कहा? पीएम मोदी पर किस बात को लेकर साधा निशाना? भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी विवाद के बीच दोनों सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में अपनी सेनाओं की वापसी की। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों सेनाओं के बीच सहमति बन गई। बैठक के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलएसी को लेकर पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने लिखा कि चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी ने बिना लड़े ही 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी। क्या भारत सरकार बता सकती है इसे फिर से वापस कैसे लिया जाएगा? यह ऐसा पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भारत सरकार पर और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि भारत सरकार ने अपनी जमीन चीन को दे दी। वहीं बात अगर एलएसी विवाद की करें तो दोनों सेनाओं के बीच हुई बैठक के बाद मंगलवार को दोनों देशों की सेनाओं ने टकराव वाले बिंदु से अपने सैनिकों को वापस हटाया और अस्थायी बुनियादी ढांचे को खत्म किया। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने चरणबद्ध और समन्वित तरीके से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया। दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने उस टकराव वाले बिंदु में सैनिकों की वापसी प्रक्रिया के समापन के बाद एक बैठक की, जहां दोनों पक्षों में 2 साल से अधिक समय से गतिरोध था। हालांकि दोनों पक्ष गश्त चौकी 15 से पीछे हट गए हैं, लेकिन डेमचौक और देपसांग क्षेत्रों में गतिरोध को दूर करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत और चीन की सेनाओं ने एक बड़े घटनाक्रम के तहत 8 सितंबर को घोषणा की थी कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों सेनाओं ने 8 सितंबर को प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा था कि गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से सैनिकों का पीछे हटना जुलाई में उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 16वें दौर का परिणाम है। शुरुआत में प्रत्येक पक्ष के लगभग 30 सैनिक PP-15 क्षेत्र में आमने सामने की स्थिति में थे, लेकिन क्षेत्र की समग्र स्थिति के आधार पर सैनिकों की संख्या बदलती रही। भारत और चीन की सेनाओं के बीच एलएसी के पास पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती कर दी। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों सेनाओं ने पिछले साल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पूरी की थी। पैंगोंग झील क्षेत्र से पीछे हटने की प्रक्रिया पिछले साल फरवरी में हुई थी, जबकि गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A क्षेत्र से सैनिकों और उपकरणों की वापसी पिछले साल अगस्त में हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।